वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट एकेडमी। हम लोग इस वीडियो में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कौन से एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है स्टॉक मार्केट में यूजुअली, जो ब्रोकर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज हाउसेस है वो यूज़ करते हैं। बट इसमें जाने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आपने जो पहला वाला वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपका क्लास 1 हो गया, वो आपको देखना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक में से मैंने समझाया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और बहुत सारे टर्म्स यूज किए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि इस टर्म्स का उस वीडियो से क्या लिंक है। तो मैं जो फर्स्ट वीडियो है मैं आपको ये आई बटन में दे दूंगा। सो चालू करते हैं। जो फर्स्ट है ट्रेंड। अब सीखेंगे ट्रेंड क्या होता है। बहुत बार सुना है स्टॉक मार्केट में ये ट्रेंड चालू है, स्टॉक मार्केट में वो ट्रेंड चालू है। अभी सीखेंगे ट्रेंड का डेफिनेशन क्या होता है, उसका सरल भाषा में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ट्रेंड इज सिंपली द डायरेक्शन इन विच अ स्टॉक मूव्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ट्रेंड क्या होता है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होने वाला कोन सा भी, फॉर एग्जांपल आईटीसी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लीजिए, कौन सी भी मार्केट में, कौन सी भी स्टॉक में स्पेसिफिक पीरियड में एक डायरेक्शन में कौन सा भी स्टॉक जाता है तो उसको ट्रेंड बोलते हैं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। फर्स्ट टाइप है अप ट्रेंड। तो आपको इसमें जो कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है, तो जो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है मार्केट का स्ट्रक्चर और कौन से भी स्पेसिफिक स्टॉक का स्ट्रक्चर अप साइड जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो अप ट्रेंड है। सेकंड आ जाता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो भी स्टॉक का प्राइस या स्टॉक का जो भी चार्ट नीचे तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। साइडवेज में क्या होता है, ये एक साइड वे मूव करता है, ना ही अप में मूव करता है ना ही डाउन साइड में मूव करता है। ये जो होता है ये साइडवेज मूव करता है। साइडवेज में हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन बोल सकते हैं या रेंज बाउंड बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज में मूव हो रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम लोग उसको बोलेंगे साइडवेज। अभी समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बुल एंड बेयर मार्केट। अ बुल मार्केट इज द कंडीशन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच प्राइसेस आर राइजिंग और आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो क्या होता है बुल मार्केट? बुल मार्केट इज द कंडीशन, मतलब एक कंडीशन होती है जो फाइनेंशियल मार्केट में जो स्टॉक के प्राइसेस है ऊपर गई है या उसके चांसेस है ऊपर जाने के, तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। द टर्म बुल मार्केट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्टॉक मार्केट बट कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग दैट इज ट्रेडेड सच एज बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, करेंसीज एंड कमोडिटीज। तो ये बुल मार्केट सिर्फ स्टॉक्स में ही वैलिड नहीं होता, बॉन्ड्स में वैलिड होता है, रियल एस्टेट में वैलिड होता है, करेंसीज वैलिड होता है, कमोडिटीज में वैलिड होता है। कमोडिटीज में मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या आता है, गोल्ड आ गया, लीड आ गया, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया। इफ द मार्केट ट्रेंड इज अप इट इज कंसिडर्ड एज अ बुल मार्केट। देखिए आपको एक थॉट लगाना है कि कभी भी एक आपको ट्रेंड दिखाई दे कौन से भी स्टॉक का, कौन से भी स्पेसिफिक स्टॉक का, इफ द ट्रेंड इज अप तो हम लोग उसको बोलेंगे बुल मार्केट। अभी सब लोग को पता तो होगा बुल मार्केट क्या होता है, किसको बोलते हैं, बट बहुत कम जन को पता होगा कि उसको बुल मार्केट बोलते क्यों है। देखिए क्या होता है इसमें, द वे अ बुल अटैक्स इट्स ओपोनेंट दैट इज अ बुल विल थ्रस्ट अप इनटू द एयर। देखिए बुल कैसे हमला करता है, जो उसके हॉर्न्स होते हैं, जो उसके सिंग्स होते हैं, कि अपने एनिमी के, अपने दुश्मन के हमला करता है। बुल का एक तरीका रहता है कि अपने सिंग से हमला करता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको बुल मार्केट। हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुल मार्केट को। देखिए बुल मार्केट समझने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो भी उसका रीसेंट लो होगा उस रीसेंट लो से कभी भी प्राइस 20% ऊपर जाता है तो हम उसे एज अ बुल मार्केट बोलते हैं। डरिए मत, मैं आपको चार्ट्स में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको चार्ट देखते ही पता चल जाए कि बुल मार्केट है, बुल मार्केट चालू है, बुल मार्केट चालू होने वाला है। तो सेकंड आ जाता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट क्या होता है? बेयर मार्केट इज व्हेन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक और द ओवरऑल मार्केट प्राइस फॉल्स। क्या होता है, जैसे बुल मार्केट में देखा था हम लोगों ने, प्राइस ऊपर जाता है। बेयर मार्केट में क्या होता है, उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो फॉल हो जाता है, मतलब वो नीचे गिरने लगता है या नीचे गिर रहा है। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज इन बेयर फेज इट मींस दैट द मेजर मार्केट इंडेक्सेस सेंसेक्स एंड निफ्टी आर डिक्लाइनिंग। तो क्या होता है, जब भी एक कौन सा भी स्टॉक या स्पेसिफिक इंडेक्स को पता चल गया, निफ्टी और हम लोग का सेंसेक्स आ गया, तो कौन से भी स्टॉक या कौन से भी इंडेक्स या बेयर फेज में जाता है तो उसका जो ओवरऑल मार्केट है वो नीचे गिरने लगता है। इफ द मार्केट ट्रेंड इज डाउन इट इज कंसिडर्ड एज अ बेयर मार्केट। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे बेयर मार्केट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बेयर मार्केट? अभी क्यों बोलते हैं एक बेयर मार्केट चालू हो गया? अभी इसमें द वे ए बेयर अटैक्स इट्स ओपोनेंट दैट इज अ बेयर विल स्वाइप डाउन। मतलब कैसे हमला करता है, एक बेयर कैसे हमला करता है, अपने पंजे से ऊपर से नीचे की तरफ हमला करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। अब इस स्लाइड में समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ बेयर मार्केट। तो अपने भी कौन से भी रिसेंट हाई से 20% डाउन हो तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट।
इस स्लाइड में मैं समझाऊंगा वॉल्यूम क्या होता है। देखिए चार्ट्स में वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको वॉल्यूम समझ आ गया कि कैसे देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, ये आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बोल लीजिए, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम का एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने इधर लिख दिया। वॉल्यूम मेजर्स द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्टॉक। क्या होता है वॉल्यूम? मतलब लेन देन कितना हुआ रहता है, कितना ट्रेड हुआ रहता है, कितना शेयर्स का ट्रेड हुआ रहता है वो स्पेसिफिक स्टॉक में। Volume can be an indicator of market strength, as rising markets on increasing volume are typically viewed as strong and healthy. इसने समझने वाली बात है, इफ मार्केट ट्रेंड ऊपर जा रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब ये एक श्योर शॉट इंडिकेटर है मार्केट की तरफ से कि ये अभी बुल मार्केट चालू होने वाला है या बुल मार्केट चालू हो गया है। इफ मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ उसको वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो मतलब स्ट्रेंथ बन रहा है। व्हेन द प्राइसेस फॉल ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम द ट्रेंड इज गैदरिंग स्ट्रेंथ टू द डाउनवर्ड। अभी क्या होता है इसका मतलब? देखिए अभी उसका प्राइस है वो नीचे जा रहा है और उसका जो वॉल्यूम है वो स्पाइक अप हो रहा है, मतलब वो बढ़ते जा रहा है। तो मतलब इसको बोलेंगे ये डाउन साइड में आने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इज एन टेक्निकल इंडिकेटर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी और मार्केट। ट्रेडिंग इंडिकेटर हम लोग को ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बोला था FII DII का वॉल्यूम से पता चल जाता है, FII है, DII है उसमें, तो आपको बहुत ही एक क्लियर कट आइडिया दे देता है वॉल्यूम कैसे एक्ट करता है मार्केट कौन से भी सिक्योरिटी में। देखिए आपको इधर वॉल्यूम दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टू नील, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और इधर देखिए आपको बोला था साइडवेज में, ये इसको साइडवेज बोलते हैं ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये चॉपी मार्केट है, एक चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट भी बोल सकते हैं, रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए वॉल्यूम भी कम है, जो ट्रेंड है वो साइडवेज में है। देखिए अभी इसका वॉल्यूम एकदम स्पाइक हो गया, एकदम अचानक से बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है और साथ ही साथ एक रेंज ब्रेकआउट दे दिया। देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड है, साथ में उसको एक वॉल्यूम का सपोर्ट दे रहा है, मतलब वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें बहुत ही तेजी की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये मार्केट का स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गया अपसाइड के लिए। अभी समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट इज द प्राइस एट विच डिमांड इज थॉट टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम डिक्लाइनिंग फर्दर। रेजिस्टेंस is the price level at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further. क्या होता है? सपोर्ट को टच होते ही प्राइस बाउंस बैक होता है, मतलब इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब भी ये सपोर्ट को हिट होता है उसके चांसेस ऊपर होने के बढ़ जाते हैं। वैसे ही रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस प्राइस लेवल एट विच सेलिंग इज थॉट टू बी स्ट्रांग इनफ, मतलब क्या होता है? इधर से जैसे ही सपोर्ट से नीचे आता है उसको रिजेक्शन मिलने लगता है, उसको रेजिस्ट, वो जो प्राइस को रेजिस्ट करने लगता है, मतलब इस रेंज को आने के बाद वापस नीचे आने लगता है, रेजिस्टेंस को टकरा के वापस नीचे जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया, कैसे प्लॉट कर दे तो बहुत ही आपको चार्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बोल लीजिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी इसमें समझेंगे क्या होता है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। देखिए द 52 वीक हाई और लो इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट एंड विच a security has traded during the time period that equates to 1 year। क्या होता है? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें उस पर्टिकुलर ईयर में कितना भी हाई लगाया है, कितना भी लो लगाया है, उसको बोलते हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो अकॉर्डिंगली। द 52 वीक हाई रिप्रेजेंट्स a resistance level while the 52 week low is a support level that traders can use to trigger ट्रेडिंग डिसीजंस। मतलब क्या होता है? 52 वीक हाई एज ए, मतलब वो एकदम टॉप में जाके फॉर्म हो रहा है, वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और जो 52 वीक लो फॉर्म हुआ है वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। मतलब सपोर्ट को जब भी प्राइस टच होता है बाउंस बैक हो जाता है। सिमिलरली जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को टच होता है उधर से रिजेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये भी समझ गए। अभी आगे देखेंगे। वन वे दैट द 52 वीक हाई लो फिगर इज यूज्ड टू हेल्प डिटरमाइन एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर ए गिवन स्टॉक। For example, stock traders may buy a stock when the price exceeds its 52 week high or sell when the price falls below its 52 week low। देखिए इस स्टेटमेंट में आपको बहुत ही एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा 52 वीक हाई और 52 वीक लो का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है। हम लोग 52 वीक हाई और 52 वीक लो एंट्री और एग्जिट के लिए कौन से भी स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपको प्लॉट करना आना चाहिए 52 वीक हाई किधर है, 52 वीक लो किधर है। और इसका और एक इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है इसका, इसमें हम लोग को पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बोला था 52 वीक हाई एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होता है, जैसे ही वो रेजिस्टेंस तोड़ दे
उससे हम लोग को बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब मार्केट ने एक क्लियर कट इंडिकेटर दिया है, एक सिग्नल दे दिया है कि भाई ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया, इसके आगे जा रहे तो बाय कर सकता है। तो सिमिलरली 52 वीक हाई जब भी वो ब्रेक होता है मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो मतलब उससे हम लोग को पता चल जाता है कि इससे हम लोग इसके ऊपर जब भी प्राइस जाता है, प्राइस मूवमेंट जाता है, कभी भी ट्रेंड जाता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कभी भी 52 वीक लो टूटता है मतलब सपोर्ट टूटता है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जिससे हम प्राइस बाउंस होता है। तो प्राइस 52 वीक लो के नीचे हो गया मतलब हम लोग वी आर रेडी टू सेल फ्रॉम दैट पॉइंट। सबसे पहले देखना है कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये पता चल गया ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पता चल गया कि ऊपर जा रहा है मतलब ये अप ट्रेंड है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे, वो ईयर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे कौन सा है। ये ईयर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको हम प्लॉट करेंगे एज 52 वीक हाई। सिंपल एज दैट, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो भी ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिख जाए स्पेसिफिक ईयर 52 वीक हाई, उसको हम बोलेंगे। 52 वीक लो किसको बोलते हैं? देखिए ट्रेंड कौन सा है मुझे पहले बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे ट्रेंड कौन सा दिख रहा है आपको। ट्रेंड डाउनवर्ड्स दिख रहा है मतलब डाउन साइड दिख रहा है ट्रेंड, ठीक है। अभी 52 वीक लो क्या होता है? जो भी उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट बनेगा मतलब बॉटम मोस्ट कौन सा भी कैंडल फॉर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे 52 वीक लो। जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं, क्लियर कर देख सकते हैं 52 वीक लो इसका बॉटम हो गया। लिक्विडिटी, इफ आपको स्टॉक मार्केट में है तो आपने बहुत बार लिक्विडिटी सुना होगा। लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ इजीली और क्विकली सिक्योरिटी कैन बी बॉट और सोल्ड इन ए सेकेंडरी मार्केट। देखिए लिक्विडिटी बताता है कितने फास्ट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मतलब कितने इजीली और फास्ट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं अगर उस स्पेसिफिक स्टॉक में लिक्विडिटी है। तो स्टॉक्स विद लो लिक्विडिटी मे बी डिफिकल्ट टू सेल एंड मे कॉज यू टेक बिगर लॉस इफ यू कैन नॉट सेल द शेयर्स व्हेन यू वांट टू। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ट्रेड लेते हैं, कभी आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, उस स्टॉक में लिक्विडिटी है कि नहीं। इफ वो स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो आपका बाइंग और सेलिंग का चांसेस बहुत कम हो जाता है और आपको लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगता है। सपोज आपने बाय कर लिया कौन सा भी स्टॉक बट आपको सेल करना, अभी सेलर्स ही नहीं है तो उसको बोलेंगे इललिक्विड स्टॉक, मतलब लिक्विडिटी बहुत कम है उसमें। ऑलवेज चूज, देखिए ये बहुत ही एक मेन मंत्र है, ऑलवेज चूज स्टॉक्स विथ हाई लिक्विडिटी सो दैट एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक स्टॉक इज इजी। बहुत ही मतलब कौन से भी स्टॉक में आप जाए तो उसमें देखिए हाई लिक्विडिटी हो, मतलब बाइंग और सेलिंग वो बहुत ही इजीली हो जाए। लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज हाउ फ्लेक्सिबल अ मार्केट इज इन मीटिंग इज financial obligations and unexpected cost. The greater their liquid assets, cash, savings and investment portfolio compared to their debts, the better their financial situation is. देखिए जितना बेटर लिक्विडिटी हो कौन से भी स्टॉक में उतना अच्छा होता है। एक चीज ध्यान रखनी होगी कि वो स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत है। अब देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। द वैल्यू ऑफ अ कंपनी दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट। Market capitalization is one of the most important characteristics that helps the investor determine the returns and risk in the share. It also helps the investor choose the stock that can meet their risk and diversification criteria. Market cap, प्राइस ऑफ द शेयर या स्टॉक बोल लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि स्टॉक और प्राइस ये सेम ही होता है, इनटू जो भी मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब सपोज रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका मार्केट कैप क्या हो जाता है, उसका जो प्राइस होता है, जो प्राइस ऑफ द शेयर और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जो भी रिलायंस कंपनी के जितने भी शेयर्स है इनटू उसका प्राइस ऑफ द शेयर्स हो गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसके बेसिस पे इसके टाइप्स आ जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस। Technical analysis is the method of evaluating securities by analyzing statistics generated by market activity, past prices and volume. Technical analysis जब भी आ गया तो आपको थॉट लगाना है कि ये चार्ट से रिलेटेड है। जो चार्ट में हम लोग रीडिंग करते हैं, प्राइस देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, उससे रिलेटेड हो जाता है। एक चीज़ याद रखिए, कंपनी को एग्जामाइन करने के लिए या आपको इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे भले ये ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, आपको दो चीज़ हमेशा याद रखनी है। उसमें टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है और सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है अभी आप समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है उसका रियल वैल्यू कितना है। एग्जाम्पल XYZ स्टॉक का चल रहा है 1000 रुपीज चल रहा है, बट क्या वो स्टॉक इज रियली वर्थ 1000 रुपीज? मतलब वो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो नहीं है। हम लोग को कैसा पता चलेगा? ये हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। देखिए करंट प्राइस ऑफ ए स्टॉक नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक may be undervalued और ओवर वैल्यूड इन द मार्केट। जैसे कि मैंने बोला
आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चल जाता है कि कौन सा भी स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मार्केट इज अ प्लेस वेयर स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ कंपनीज आर ट्रेडेड। इक्विटी को कैश मार्केट भी बोल सकते हैं। इक्विटी क्या होता है? मतलब जैसे कि आपने बाय सेल कर लिया कौन से भी स्टॉक में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कैश मार्केट, हम लोग उसको बोलेंगे इक्विटी मार्केट। डेरिवेटिव्स क्या होता है? देखिए, डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग which can be commodities, precious metals, currency, bonds, stocks, stock indexes, etc. Four most common examples of derivative instruments are forward, futures, options and swaps. देखिए, इसमें 4 टाइप्स आ जाते हैं डेरिवेटिव्स में, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। अभी जो यूज होते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो जाते हैं। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लॉट साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मंथली एक्सपायरी क्या होता है, वीकली एक्सपायरी क्या होता है। आपने, आई एम श्योर आपने ये बहुत सुना होगा। इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और आने वाले वीडियो में हम लोग चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैंडल स्टिक्स क्या क्या है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।